आपके नारायणखेड़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर संजीव रेड्डी के कैंपेन के लिए मैं आज नारायणखेड़ में आया हूँ। इससे पहले मैं हमारे देगलूर के बाजू के हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहाँ पर जाके आया। मेनूर जो गांव है उसमें मैं जाकर आया। हमारे जो कांग्रेस कैंडिडेट है जुक्कल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनके यहाँ पर अभी जाकर आया हूँ। अभी नारायणखेड़ में संजीव रेड्डी की कॉन्स्टिट्यूंसी में आया हूँ। वैसे मैं पूरे बॉर्डर एरियाज़ राइट फ्रॉम आदिलाबाद से लेके निज़ामाबाद तक पूरे एरियाज़ में तकरीबन 14-15 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में होकर आया हूँ। और मुझे बताने के लिए खुशी है कि बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। कांग्रेस पार्टी को लोगों ने बहुत ज़बरदस्त समर्थन दिया है और कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी यहाँ चुन के आएगी और गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। ऐसी सिचुएशन आज तेलंगाना में तकरीबन 10 साल के बाद में यहाँ पर निर्माण हुई है। बीआरएस के बारे में लोगों में बहुत नाराज़गी है, बीजेपी के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बीजेपी की सरकार हो या बीआरएस से सरकार हो, पिछले 10 साल में कोई कमिटमेंट पूरा नहीं किया है। आम आदमी को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। जितनी भी स्कीम केसीआर ने अनाउंस की है उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है। लोगों को सिर्फ बातें बोलकर न्यूज़पेपर में लंबी चौड़ी एडवर्टीज़मेंट देकर लोगों को यहाँ पर झूठ बोला गया है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में पूरा असंतोष है। और इसीलिए आज लोग चाहते कि कांग्रेस 6 गारंटीज़ जो कांग्रेस पार्टी ने दी है वो 6 गारंटीज़ के बारे में लोगों में विश्वास है। इसलिए कि कर्नाटका में भी गारंटी दिया, उसका इम्प्लीमेंटेशन कर्नाटक में शुरू हो गया। यहाँ आपने देखा दलित बंधु 10 लाख रुपए देने का बात किया, हार्डली किसी को मिला, 90% लोगों को मिला नहीं है। लोगों में उसके बारे में बहुत ज़्यादा शिकायत है। फार्मर्स को सिर्फ 10,000 रुपये वन टाइम मिलते हैं। बाकी के स्टेट्स में देश में क्रॉप इंश्योरेंस है, नुकसान हुआ तो पैसा मिलता है, तो यहाँ वन टाइम खाली 10,000 साल में मिल के ख़त्म हो जाता, वहाँ कुछ नहीं मिलता। लिकर और लैंड ये दोनों बड़ा स्कैंडल है। लिकर का पूरा पैसा इस राज्य में जो डेट है, जो कर्जा है, तो राज्य का कर्जा तकरीबन 1.5 लाख करोड़ के आसपास, 5 लाख करोड़ के आसपास राज्य का डेट पहुँच गया है। इसकी हालत में वो डेट भी भरने के लिए पैसा नहीं है केसीआर गवर्नमेंट के पास में। इसलिए ज़मीन बेचने का काम चालू है। लिकर शॉप्स हर जगह ऑक्शन करके पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पे पैसा कलेक्शन है इसके बारे में। तो लैंड एंड लिकर ये ही इशू सिर्फ तेलंगाना में केसीआर का डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके वाला कुछ भी नहीं है। मेडिगट्टा बराज हो, आपका कालेश्वरम प्रोजेक्ट का जो हिस्सा है उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन है। इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट जिसके फाउंडेशन में भी क्रैक आ गया है, नुकसान है। राहुल गांधी खुद वहाँ पर देख कर आए थे। तो लोगों को विश्वास है कि सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को फाइट कर सकती है। वहाँ पर जैसे आपने देखा कि आपके पास गोपाल रेड्डी जो टीआरएस के कैंडिडेट है और बीजेपी के विजयपाल रेड्डी, दोनों भाई, अब दोनों एक हो गए यहाँ पर। मतलब बेसिकली बीजेपी और बीआरएस दोनों एक ही हैं। ये आज हर जगह जनरली लोगों में फीलिंग है। चाहे वो एमआईएम हो, बीजेपी बीआरएस को मदद यहाँ करती है, बीआरएस बीजेपी को दिल्ली में पार्लियामेंट में हेल्प करती है।
तो बीजेपी और बीआरएस ये दोनों एक ही कॉइन के दो बाजू है। दोनों मिलकर लोगों को यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं और लोग डिवाइड एंड रूल करके वोट लेने का काम इन्होंने अभी तक किया है। तेलंगाना एक प्रोग्रेसिव स्टेट है। कांग्रेस पार्टी अगर पावर में आती है तो 6 गारंटी तो इम्प्लीमेंट करेगी। इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, उसमें महिलाओं को फ्री ट्रांसपोर्ट है, गैस है, और तेलंगाना के मूवमेंट में जितने लोगों ने अपना जान दिया है, सेक्रीफाइस किया है, उनको पेंशन है, उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिलेगी। 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, फार्मर्स को मदद, 2 लाख का कर्जा माफ़, कई चीज़ें हैं जो 6 गारंटीज़ में जिसने राहुल गांधी ने खुद मेंशन किया है। मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव डेवलपमेंटल एजेंडा लेके कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में एक अच्छी शुरुआत की है और मुझे भरोसा है कि कांग्रेस के लोगों का समर्थन ये सब पिछले 6 महीने में एक वेव निकला है जो कांग्रेस के फेवर में है। तो कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और निश्चित तौर पर महाराष्ट्र और कर्नाटक तेलंगाना एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है एक दूसरे को। हम भी महाराष्ट्र में चाहते हैं कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में आ जाए, इधर भी आती है तो कई इश्यूज़ ऐसे हैं जो कॉमन है जो सॉल्व किए जा सकते हैं। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है, काफ़ी इश्यूज़ हैं, दोनों मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र के कांग्रेस के पूरे वर्कर्स, हमारे बेंगलुरु के एमएलए हमारे साथ में भी आए हुए हैं। कांग्रेस के वर्कर्स भी आज तेलंगाना में अच्छा काम कर रहे हैं। ये रोज जाते हैं ना महाराष्ट्र से और नांदेड़ खास करके, हम हैदराबाद चले जाते हैं, डेली हमारा काम है। महाराष्ट्र का हर आदमी जो खास करके बॉर्डरिंग एरियाज, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, ये बॉर्डर लग कर है। और वंस अपॉन अ टाइम, ये टूरिस्ट नहीं है, वंस अपॉन अ टाइम ये सब एरिया हैदराबाद स्टेट का भाग था। महाराष्ट्र के 5 डिस्ट्रिक्ट वंस अपॉन अ टाइम दे वर पार्ट ऑफ तेलंगाना, टुडेज तेलंगाना, दैट टाइम आंध्र प्रदेश। सो व्हेन इंडिपेंडेंस टुक प्लेस, महाराष्ट्र 5 जिला उधर चला गया एंड हैदराबाद वॉज फॉर्म स्टेट का, आंध्र प्रदेश बन गया, बाद में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हो गया। सो महाराष्ट्र हैज़ गॉट अ लॉन्ग एसोसिएशन विद तेलंगाना एंड आई थिंक पीपल हैव सीन ओवर द years whenever 2 governments of Congress have been there, there has always been understanding between 2 governments about development. Already there is implementation. So the earlier governments have eroded the financial stability of the state. Our present Congress government has strengthened the economy, and it's a guarantee. It's not a verbal commitment. It's a guarantee which we are going to implement even in Telangana. Please do subscribe to SKS Fly TV.